नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में और अच्छी स्लीप क्या कैसे लें उसके बारे में आप बात करते हैं। आज हमारा वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। एक हमें स्लीप के बारे में समझेंगे, स्लीप कितनी इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे और हमें अच्छी नींद कैसे लें ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीप की। स्लीप होता है 2 टाइप का, रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप होता है जिस भाग में हम सपने देखते हैं उसको हम रैम स्लीप कहते हैं। नॉन रेम स्लीप होता है जिस भाग में सोने वाले जिस पार्ट में हम सपने नहीं देखते हैं उसको नॉन रेम स्लीप कहते हैं। रेम स्लीप में नॉन रेम स्लीप 3 टाइप के होते हैं, N1, N2, N3। N1 होती है हल्की स्लीप, N2 होती है गहरी स्लीप, N3 होती है उससे भी गहरी स्लीप। और इनका परसेंटेज ऐसा होता है कि N1 का परसेंट होता है 5 से 10%। यानी ये वो स्टेज होती है जिसमें हम हल्का जाग रहे होते हैं, हल्का सो रहे होते हैं, कोई बुलाए तो हम बोल भी देते हैं और हम किसी की बात सुन भी रहे हैं और सो भी रहे हैं, ये होती है N1 स्लीप। N2 स्लीप होती है 45 से 50% हिस्सा जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स करती है। N3 होता है जिसमें एकदम अच्छे से रिलैक्स करती है, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं। रेम स्लीप होता है जो हमने 15 से 25% आपको बताया। ये होती है आपके ब्रेन के जो भी एक्टिविटी हैं उसको ठीक करने के लिए होता है। ये हो गई स्लीप के पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स होते हैं स्लीप में। अब आपने स्लीप समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि स्लीप के हमें स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आपकी लाइफ का लगभग करीब 40% हिस्सा स्लीप में ही जाता है। स्लीप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लीप हमें कम से कम 7 घंटे से 8 घंटे तक सोना सबसे ज़रूरी है। आज की इस भाग-दौड़ में जिसमें हम फ़ोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, चारों तरफ सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें होती हैं जिससे हमारा ब्रेन और बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाता है। वैसे पहले 6 से 8 घंटे की नींद इनफ थी, बट अब कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी हो गई जो कि हमें रिसर्च बताती हैं। अब हम बात करते हैं स्लीप हाइजीन से, हाइजीन के बारे में। स्लीप हाइजीन क्या होता है? स्लीप हाइजीन उसको बोलते हैं, आजकल में लोगों में समस्या है कि बेड पे लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। तो उसके कारण क्या-क्या होते हैं? पहली बात तो वो फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से उनको नींद आने में दिक्कत होती है। और सबसे पहले तो आपको फ़ोन बंद कर देना चाहिए, बंद करके आप बिस्तर के पास से हटा दें या दूर रखें। सोने से पहले अगर आप पढ़ने की आदत डालते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ने की आदत नहीं डाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप अपना माइंड फ्रेश करें। सोने से 1-2 घंटे पहले स्नान कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी फ्रेश होगी तो माइंड भी फ्रेश होगा। एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी में ना सोएं, बहुत ज़्यादा ठंडी में ना सोएं। पंखा, एसी, कूलर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको चला लें, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको उलझन होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो भी आपको लेटने में अनकम्फर्टेबल होगा। एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि जैसे हमारी बॉडी हमारे पूर्वजों से आज से दसियों हज़ार साल से ऐसी बनी हुई है कि हमको रात को सोना है, फिर सुबह उठना है। तो हमारी बचपन से भी हमारी यही होता है, हमारे डीएनए में ये चीज़ें हैं कि हमें रात में सोना है और दिन में जागना है। तो अगर आप समय से करीब 7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद 10-11 बजे तक बेड पे चले जाते हैं, आप 6 बजे सुबह उठ जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इसको बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी मेंटेन करके रखनी होगी। अगर आपको ऐसा हो गया है कि रात में 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आप आधे-आधे घंटे 15-15 मिनट पहले रोज़ सोना शुरू करें। धीरे-धीरे करके अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करें, शिफ्ट करें आगे की तरफ। और हम बात करते हैं मान लीजिए आप बेड पर लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। आपको करीब 20 मिनट नींद नहीं आई, 30 मिनट नींद नहीं आई, आप करवट बदल रहे हैं, तो आप एक काम करें, बेड छोड़ दें, जो काम हो घर में थोड़ा इधर-उधर घूमें, टहलें, थोड़ा माइंड फ्रेश करें, पानी पिएँ, फिर आके दोबारा लेटें। और कोशिश करें कि कोई नींद की दवाई ना लें, अगर आप लेते हैं तो। धीरे-धीरे करके दवाइयाँ कम करें, जो भी दवाई लेते हैं, और कोशिश करें कि बिना दवाई के सोने की कोशिश करें। और रात को हमेशा सादा भोजन करें। जैन धर्म वाले जैसे करते हैं कि रात को खाने से पहले सॉरी सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं। तो अगर आप उतना नहीं कर सकते, तो जितना जल्दी हो सके आप खाना खाइए और खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद आप सोने जाइए ताकि आपका खाना पच जाए। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है और सादा खाना खाना है। और आपको जो है रूम को डार्क रखना है, बिल्कुल अंधेरा करके रूम में सोना चाहिए हमेशा, जितना अंधेरा हो सके, जितने में भी आप सो सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को बायोलॉजिकल क्लॉक से मैच करने का समय मिलता है।
ब्लू स्क्रीन या गैजेट जो भी आप फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट, टीवी यूज़ करते हैं, कोशिश करें आप उसे बंद रखें। और तीसरी चीज़ है आप अपना जो है एक्सरसाइज़ करें, वॉकिंग करें। वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, वॉकिंग से लगभग-लगभग आपको 50-60% तक की ठीक हो सकती हैं। जैसे कि आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल अगर ऐसी हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप एक्सरसाइज़ अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, जितना हो सके आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है। और स्नोरिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप कोशिश करें कि लेफ्ट या राइट पोजीशन में सोएं, सीधा कभी भी ना सोएं। सीधा सोने से आपको दिक्कत हो सकती है, खर्राटे बढ़ सकते हैं और चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। और अगर कोई सलाह चाहिए आपको कि स्लीप हमें कैसे लेना है, क्या करना है, हमारी स्लीप ठीक नहीं है, चाहे आपको इंसोम्निया हो, पैरासोम्निया हो, पेनसोम्निया हो, स्लीप एप्निया हो या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको समझा देंगे। अगर आपको स्लीप टेस्ट कराना है तो भी हम बता देंगे। इंसोम्निया है तो हम बता देंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पैरासोम्निया है तो क्या करना है। कॉमिसा है तो क्या करना है। जो भी चीज़ें हैं, क्या करनी है, हम आपको सब समझा देंगे। प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें और हमसे संपर्क करें। हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। थैंक यू।